शेष भाव अर्जुन का सामना हो जाता है राजा रावण से, क्यों वो भी अहंकारी है और शेष भाव अर्जुन भी दोनों बलवान है। एक भोलेनाथ का भक्त है और एक है भगवान विष्णु का, दोनों भक्त हैं। राजा रावण ने 10 शीश चढ़ाए और शेष भाव अर्जुन ने तब करके भगवान विष्णु का प्रसन्न करके वरदान पाई। उसी समय दोनों जंगल में भिड़ जाते हैं। दोनों के देवता एक दूसरे के सामने समूह अपना बल दिखाने लगती है। शेष भाव अर्जुन ने अपने बल पूर्वक राजा रावण को बंदी बना लिया और बंदी बना करके अपनी भागसी में जा करके दाखिल कर दिया और कहा, हे राजा रावण, अपने शेर ताकों के घर में बदल करके और इस भागसी में तेरी वीरता देखी जाएगी। अब तुझे यहाँ से निकलने का समय नहीं मिलेगा। राजा रावण शेष भाव अर्जुन की भागसी में पड़ा हुआ है और उधर भगवान भोलेनाथ की उपासना कर रहा है। हे नाथ, कृपा कीजिए, क्योंकि रावण का अहंकार चोर हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी मद पा करके थोड़ा सा देखने लगे, कोई हाथ जोड़ने लगे, कोई प्रार्थना करने लगे तो मस्तक उठ करके सिर तक और बादल तक टिक जाता है। ये सोच नहीं पाते कि कोई हमसे बड़ा हमारा निवेदन क्यों कर रहा है, इसका वह समझ नहीं पाते, मान बढ़ जाता है। ऐसे ही रावण का मान बढ़ गया और रावण भक्ति में पड़ा हुआ है और भोलेनाथ का चिंतन कर रहा है। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय परशुराम को बुलाया, और कहा, हे शिष्य, आपकी गुरुदक्षिणा का कुछ ऋण चुकाने का समय आ गया है। आपका गुरुदक्षिणा का कुछ ऋण चुकाने का समय आ गया है। कहने लगे, गुरुदेव आज्ञा, आदेश नहीं। और शिष्य अपने को सौभाग्यशाली समझेगा कि गुरु के आदेश का पालन करने का सौभाग्य सुनहरा मौका मिला। ऐसे परशुराम ने बड़े श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने कहा, जाओ परशुराम, शेष भाव अर्जुन ने मेरे शिष्य रावण को अपने भागसी में कैद कर रखा है और अपने बल पूर्वक अपना बल दिखाओ। आपने जो मेरे से सीखा है और उसकी ताकत दिखाओ। मैं उसकी जांच लेना चाहता हूँ कि आपने जो सीखा है आप उसमें कामयाब हैं या फिर निष्फल हैं। इसलिए तुम्हें वीरता का जाकर के वीरता दिखाओ और आधा जाकर के गुरुदक्षिणा का ऋण चुका करके आदि गुरुदक्षिणा से विमुक्त आगे की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर कभी देखा जाएगा। उसी समय मेरे प्रिय परिवारजनों, उसी समय जाते हैं और जाकर के शेष भाव अर्जुन के यहाँ जाकर के उन्होंने देखा और जितनी सेना थी अपने बल पूर्वक मार करके फरसा से काट के और उन्हें तहस-नहस कर दिया। तहस-नहस करके खत्म करके रावण को बंधन मुक्त करके और निकाल करके और रावण को भगवान भोलेनाथ के सन्मुख खड़ा कर दिया। रावण बड़ा शर्मिंदा है। रावण का मान मर गया, अहंकार चोर हो गया। घरनाए खमेरी और घरनाए तो बाहर बहुत देरी। जब ऐसी स्थिति का जब दौर आता है और उन्होंने परशुराम से कहा, हे शिष्य, तुमने आज हमें प्रसन्न कर दिया है। आज तुमने वीरता का बहुत दिखाया है
कि आज तुमने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। और वैसे तो मैंने तुम्हें आज तुमने वो काम किया है और गुरु दक्षिणा के पूरे ऋण से आपको उद्धार कर दिया है। परशुराम ने रो करके और निवेदन के साथ भगवान भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, सेवक के लिए अपने स्वामित्व से और सेवा से वंचित मत कीजिए। और हे नाथ, आदि दक्षिणा आपने बताया था, आदि दक्षिणा का ऋण लीजिए और आधा कर हम पर शेष रखने दीजिए और फिर कभी भी सेवा करने का सौभाग्य सुनहरा मौका मिले। और हे गुरुदेव, आज्ञा दे दीजिए, हम अपने को उस समय सौभाग्यशाली पाकर के और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम सौभाग्यशाली बनेंगे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के परशुराम को आशीर्वाद दिया। तब गुरु दक्षिणा जो होती है और नामदान से जुड़ करके शिष्य सोचता है कि आज गुरु की कुछ हमारे लिए आदेश मिल जाए या गुरु जी हमसे कुछ कहें, हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो ये परशुराम ने सोचा और भगवान भोलेनाथ से इसी प्रकार यहाँ पर ठीक पलट हो गया है। यहाँ पर गुरु से शिष्य अपना आदेश से छुपा करके और अपना रास्ता बदलना चाहता है, इसलिए ठीक पलट हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं, धरती पर आ गए हैं तुम्हारी सहायता और रक्षा करने के लिए। आप भगवान से कुछ ले नहीं पा रही हैं, आप साधन जुटा नहीं पा रही हैं, आप व्यवस्था देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु तुम्हारी तमाम समस्या हटा करके और तुम्हें शांति देना चाहते हैं और तुम्हें अथाह सागर से जोड़ करके और तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। आप उनके वंशज हैं, आप उनके वंशज रहें। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, इसी प्रकार से गुरु दक्षिणा का ऋण हर शिष्य पर धारण रहता है। गुरु आदेश सर्वोपरि है और गुरु जिसको आज्ञा देते वह सौभाग्यशाली है। गुरु ने किसी को अपना समझ करके और उन्हें जो आदेश दिया है वो भाग्यशाली है और ऋणी ना समझे और गुरु के आदेश का बड़ी खुशी बड़े प्रसन्नता के साथ पालन करे। उसका यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगह गुरु उसे हर संकट से बचा करके और साधन दे करके यहाँ भी और वैकुंठ में भी गुरु उसका कल्याण करके उसको आनंदित करे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु आपका कल्याण करना चाहते हैं। आज तक जो है गुरु ने आपको साधन दिया है और गुरुदेव का काम यह है कि भगवान ने धरती पर गुरु उतारे हैं, भगवान ने आपको बनाकर भेजा है। अब भगवान को आप देख नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर वो भाव नहीं है, इसलिए भगवान और गुरु की समावेश सरकार है। भगवान विष्णु बार बार तुम्हारी समस्या भगवान विष्णु के तक दाखिल करते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम्हारे तक पहुंचाते हैं। आवागमन का काम गुरु करते हैं जो कहीं कोई नहीं कर सकता। गुरु पर भरोसा करते हैं वो गुरु से आशीर्वाद पा करके अपना कल्याण कर ले।